जय गुरुदेव। सभी सम्मानित गुरु भाई बहनों, हम सभी के ऊपर गुरु महाराज की बड़ी दया हुई। दुनिया में हर आदमी की पहचान होती है। हम लोगों को एक नई पहचान मिली जब गुरु महाराज मिले कि सब जय गुरुदेव के भक्त हैं। और शायद ये पहचान हम चाहते भी कि हमारी बनी रहे जब तक ये सांसें चलती रहें। और आपस में गुरु भाई बहनों का प्रेम भी बहुत रहा। लोग गुरु भाई बहनों के प्रेम की मिसाल दिया करते थे, यहाँ तक कि अपने जो घर के पुरखे थे, परिवार के, वंश के, गांव के, उससे ज़्यादा जब संगत में आए तो संगत के जितने भी जिम्मेदार थे, चाहे वो ब्लॉक लेवल के रहे हों, जिले लेवल के रहे हों, उनको भी अपने यानी गार्जियन, मुखिया, पुरखा की तरह लोगों ने सम्मान दिया, सेवा किया। लेकिन दुख की बात यही रही कि जितने भी जिम्मेदार रहे, जैसे पिता का सम्मान पुत्र करता है और एक कर्मचारी अपने आधिकारिक सम्मान करता है, लेकिन दोनों की भावनाओं में अंतर होता है। एक जगह श्रद्धा है और एक जगह डर है, गुलामी का भाव है। तो ऐसे ही लोगों के अंदर वो श्रद्धा नहीं लोग पैदा कर पाए जिम्मेदार होने के नाते। फिर भी लोग, गुरु भाई जो सच्चे भक्त थे, वो अधिकारियों का सम्मान करते रहे। खैर, गुरु महाराज जब तक थे तब तक जैसे तैसे संगत चलती रही। लेकिन जब गुरु महाराज का शरीर छूटा तो जिले के लोग, ब्लॉक के लोग, तहसील स्तर पे जो भी जिम्मेदार बनाए गए थे, नया पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, पूर्वा स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, तो सभी जिम्मेदार भटक गए। ज़्यादातर जिम्मेदार भटक गए। कुछ एक जो अच्छी नौकरी छोड़ करके, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके जब गुरु महाराज से जुड़े और गुरु महाराज ने उनकी भाव भक्ति के अनुसार उनको जिम्मेदारियां भी दी, जब वो पूरी तरह से संगत की सेवा में लग गए तो गुरु महाराज ने उनको जिला से ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारियां दी और निभाते रहे। मैं आपको बताऊं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार थे श्री संतराम चौधरी साहब आश्रम में ही रहे। और जब गुरु महाराज का शरीर छूटा उसके बाद परिस्थितियां बदली तो सच्चाई जानने की वजह से अब गुरु महाराज से प्रेम था, आश्रम से प्रेम था, फिर जिम्मेदारियां भी थी। तो इतनी जल्दी एक बैग किसी ने सब सोचा नहीं था हो जाएगा, गुरु महाराज का शरीर छूट जाएगा। उसके बाद एक तो वही सबसे बड़ी दुखद घटना थी, उसके बाद फिर आश्रम में इतना बड़ा विवाद हो जाएगा और इस तरह लोग जो है यानी कि निष्क्रिय हो जाएंगे, लोगों का धैर्य टूट जाएगा, आशा टूट जाएगी, गुरु महाराज के प्रति जो है विश्वास में कमी आ जाएगी, सत्युग आया नहीं, गुरु महाराज चले गए। तो ऐसे ही तमाम तरह के दुख थे। उसके बाद भी ये सब विवादित जो चीज़ें हुई उससे अब वो इतनी जल्दी तो आश्रम नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उनको सच्चाई पता थी, अच्छे सेवक थे, तो वो जो है थे क्या भी तो हैं। तो वो अपने महाराज जी यानी कि बाबा मकान जी महाराज से बात करते रहे फ़ोन से। लेकिन अब लोगों ने गुप्तचर बैठा रखे थे क्योंकि वहाँ उनका साम्राज्य था। तो गुप्तचरों ने सूचना दिया तो वकील साहब ने उनको बहुत डांटा फटकारा कि आपको आश्रम में रहना है, तो तिवारी जी से बात बंद करनी पड़ेगी। अब उन्होंने गुरु महाराज उनको जो भी आदेश दे गए हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेमी थे जो उज्जैन वाले महाराज जी से पूछते थे कि महाराज जी हमारे ऊपर कब दया होगी, सरकार हमारे ऊपर कब दया होगी। तो महाराज जी का हमेशा एक ही जवाब रहता था, गुरु महाराज ने आपको वहाँ पे सेवा दिया है, आप सेवा करो। मैं आपको बताऊं, आश्रम जब से गुरु महाराज ने बनाया, चाहे कृष्णनगर का रहा हो जो मथुरा में है, और चाहे ये हाईवे का बाईपास का आश्रम रहा हो,
तो कभी भी किसी को दुनिया में आने की रोक टोक नहीं थी। 24 घंटे महात्माओं का दरबार खुला रहता है। ये बात है कि ठीक है, समय के अनुसार, कलयुग के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी बहुत सुरक्षा व्यवस्था थी। बाकी महात्माओं के यहाँ दरबार में ये नहीं कि कभी जो है ताला लगता था, तो लोग आते थे। तमाम ऐसे प्रसंग हैं, रात में आते, दिन में आते, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज का शरीर छूटा वैसे बड़ी शक्ति की गई आने जाने वालों पर। सीबीआई की तरह जांच बैठा दी गई, कौन अंदर आ जा रहा, जैसे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति भवन जा रहा हो, प्रधानमंत्री के निवास पे जा रहा हो। खैर, हम लोग किसी तरह जब पता लगा कि महाराज जी का सत्संग है, यानी बाबा उमाकांत जी महाराज का गुरु पूर्णिमा है, मैं गुरु महाराज के जाने के बाद प्रार्थना यही करता रहा कि जब गुरु शब्द स्वरूपी साथ में है, लेकिन अब साथ वाला की बात अलग है, लेकिन सत्संग के लिए, दर्शन के लिए तो बाहरी स्वरूप की ज़रूरत पड़ती है। यानी बाहरी स्वरूप में भी तो दर्शन मिलना चाहिए और सत्संग मिलना चाहिए और दिशा निर्देश मिलने चाहिए। तो हमने तो ये या यूँ समझ लीजिए कि आपका अंदर का गुरु, वो तो गुरु पूर्णिमा का पर्व नहीं मना सकता। तो गुरु महाराज होली मना के उनका शरीर छूट गया था, तो मेरे मन में यही संकल्प था कि गुरु महाराज सारी गुरु पूर्णिमा आपके साथ हुई, तो अंतिम गुरु पूर्णिमा भी, यानी अंतिम का मतलब है कि अभी जो आने वाली गुरु पूर्णिमा है वो भी आप ही के साथ होगी, या यही इच्छा थी, होनी चाहिए। तो पता नहीं लग पा रहा था कि कहाँ पे हैं महाराज जी, कब कार्यक्रम होगा, लेकिन पता लगा हमारे ज़िले का एक लड़का अनिरुद्ध वर्मा, यानी जिसको लोग पुरिखा के नाम से जानते हैं, संगत में आया। उसने कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम जींद में है, 2 जुलाई की तारीख थी। हम लोग किसी तरह, अब ये मान लो कि सत्संग सुनने के लिए भी मनाई थी महाराज जी का, तो किसी तरह अब ये है कि छुप करके निकले, छुपना ही कह लीजिए। अब किसी, ये तो है नहीं हम किसी आश्रम का नुकसान कर रहे थे, किसी संगत का नुकसान कर रहे थे, गुरु महाराज का नुकसान कर रहे थे, उससे तो हमारा कोई लेना देना था। ये इच्छा थी सत्संग सुनने की, तो सत्संग के लिए हम लोग गए और महाराज जी से हमने कहा कि सरकार, आपकी वजह से लोग आश्रम के बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा थोड़े दिन का दुख है, लोगों से कह दो। तो खैर 10 साल हो गए, तो महाराज जी के पास भी लोग जब फ़ोन करते थे, तो या अभी भी करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने आपको सेवा दिया तो आप सेवा करिए। तो चौधरी साहब भी वहाँ सेवा कर रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर शक्ति हुई कि आप जो है बात नहीं करोगे, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। और फिर आगे क्या हुआ ये तो वो जाने, लेकिन अब यह है कि वो आश्रम क्यों नहीं छोड़ पाए। अब बात यह है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष ही अगर जो है अंदर से भले वो महाराज जी के साथ हों, लेकिन बाहर से तो लोगों के ये है कि ये देखो हमारे प्रदेश के जिम्मेदार हैं, इन्होंने अपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया और गुरु महाराज के साथ जो है इन्होंने टाट बोरा पहन लिया और पूरी ज़िंदगी लगे रहे। तो कहीं ना कहीं जो है गलतफहमी में लोग पड़ गए कि ये तो गलत नहीं हो सकते, आश्रम के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं, और वो जो उज्जैन वाले महाराज जी उनके साथ नहीं हैं। तो फिलहाल अब सुनने में तो ये आया कि उनकी श्रीमती जो थी, उनके नाम माहौली आश्रम की कुछ ज़मीन के प्लाट थे। बात ये थी कि गुरु महाराज ने जो जय गुरुदेव धाम प्रचारक संस्था बनाई थी, जय गुरुदेव धाम प्रचारक ट्रस्ट बनाई थी, उस संस्था के नाम जब भी ज़मीन लिखी जाती थी कि, तो आपको तो पता है कि भारत सरकार के एक नियम है कि औरत के नाम से ज़मीन जब लिखाई जाती है तो कुछ रजिस्ट्री में छूट मिल जाती है, यानी कि बैनामा में जो लिखाई पढ़ाई में जो पैसा लगता है। तो गुरु महाराज से लोग कहते थे कि सरकार, यानी कि अब छोटा मोटा प्लाट है तो थोड़ी बहुत ही उसमें छूट है, लेकिन अब जहाँ पे करोड़ों की और समझो अरबों की ज़मीन खरीदनी हो तो वहाँ पे तो फिर एक बड़ी राशि तो लिखवाने में चली जाती थी। तो लोग कहते थे कि अभी वो किसी न किसी जिम्मेदार की श्रीमती जी का नाम बता देते कि उनके नाम लिख दीजिए, लिख जाएगी, बाई केयर आप जय गुरुदेव धाम प्रचारक ट्रस्ट है, जय गुरुदेव धाम प्रचारक संस्था लिखा रहेगा। तो इस तरह से वो ज़मीन लिखी गई थी। तो वो वहीं उनके दिमाग में था कि कहीं ये लोग जो है, अब जो भी रहा हो, सुनने में तो भी आया कि अगर आश्रम मतलब छोड़ के अगर ये मान लीजिए कि ये जाते तो ये होता कि भाई ठीक है हमारे नाम हैंड ओवर कर दो। तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है हमारी पत्नी के नाम लिखी है और केयर ऑफ जय गुरुदेव संस्था के नाम है, तो मैं यहाँ रहूँगा। तो
जो है कि वैसी हालत में चलता रहेगा। अब उनको भी हो सकता आशा रही हो कि आगे चल कर के जो है कभी न कभी परिस्थितियाँ बदलेंगी, यानी कि 5 साल उनकी सरकार है तो 5 साल बाद परिस्थितियाँ बदलेंगी। 2017 के बाद हो सकता परिस्थिति बदले, ऐसा कुछ उन्होंने 2012 में सोचा होगा। तो फिर भी अब परिस्थितियाँ तो नहीं बदली। अब ये है उनके मन में अभी भी क्या चल रहा है ये तो वो जाने, लेकिन वो वहीं पे रह गए और रहना पड़ा। तो फिर तो ये है कि एक कहावत आप मथुरा के लिए लोगों ने मशहूर कर रखी है, तो मथुरा में रहना तो राधे राधे कहना है, तो आश्रम में रहना है तो उनकी हाँ हुजूरी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। लेकिन मेरा तो ख्याल यही है कि चुप रहना चाहिए अगर मजबूरी में। बहुत लोग ऐसे थे जो कि अब दिल से और आत्मा से तो महाराज जी के साथ थे, उज्जैन वाले महाराज जी के साथ थे, लेकिन अब क्या कहा जाए। अब वो जो है वहाँ मजबूरी में गुरु महाराज आदेश दे गए थे कि तुमको यहाँ पे ये काम करना है। तमाम ऐसे लोग थे, मैं बताऊँ जैसे बरेली भंडारा के जो हमने अभी पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, जानकी अंकल थे। तो गुरु महाराज ने आदेश उनको दिया था कि भाई आप जो है यहाँ पे भंडारा चलाइए। तो गुरु महाराज का शरीर छूट गया, तो आदेश तो ये तो है नहीं कि आदेश चला गया, तो उन्होंने गुरु महाराज के आदेशानुसार जो है वहाँ पे भंडारा चलाए रखा। और उनके ऊपर भी बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन कि आप उनसे मतलब मत रखिए और उज्जैन वालों से मतलब मत रखिए, गुलाबी वालों से मतलब मत रखिए। लेकिन उन्होंने देखो वो नजूल की ज़मीन थी, वो संस्था के नाम नहीं लिखी हुई थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसका बिजली कनेक्शन अलग से था, उसका संस्था के बिजली कनेक्शन से उसको सप्लाई नहीं मिलती थी। वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने अपना एक बोरवेल यानी कहने मतलब समरसेबिल और टुल्लू ये सब लगा रखा था, तो इंडिपेंडेंट थे, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं बना। लेकिन मैंने अंकल जी से पूछा कि आपकी क्या विचारधारा, आप क्या करोगे? तो कहा अब सही बात तो यही है कि बाबा मैंने कि तिवारी जी के साथ ही हम लोग हैं, लेकिन अब ये है कि गुरु महाराज के वचन को कैसे छोड़ सकते हैं। अब गुरु महाराज यहाँ कह गए थे कि भाई यहाँ पे भंडारा चलाना तो चलाना। तो हमारे बहुत से प्रेमी जो जाते हैं मथुरा तो देखते हैं कि ये देखो ये पुराने टाटधारी हैं और इतने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं, बड़े सेवादार हैं और बड़े बढ़िया भजनानंदी हैं, अच्छा है और बड़ा प्रेम व्यवहार है। ये लोग मथुरा में रह रहे हैं, मथुरा के पक्ष में है, तो हमको भी रहना चाहिए। तो अब ये बात नहीं है, आप स्वतंत्र हो। जिसको गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से डायरेक्ट कहा कि आपको यहीं पे रह के सेवा करनी है, आपको गौशाला में करनी है, आपको जो है यहाँ खेती में करनी है, आपको यहाँ अतिथि गृह में करनी है, आपको यहाँ पे मंदिर में करनी। कहने का मतलब हमारे एक चौबे काका जी थे, गुरु महाराज टाटधारी थे, तो गुरु महाराज ने मंदिर के बगल में उनको बैठा दिया। जो आपने देखा होगा दादा गुरु की जो मिनी फ़ोटो है, जहाँ पे आप जो है मत्था टेकते हो मंदिर के मुख्य हाल के जो सामने है, यानी कि आखिरी छोर पर, तो वहाँ उसके बगल में काका जी बैठे रहते थे, चौबे काका जी। तो अब उनकी भी मजबूरी थी, गुरु महाराज वहाँ बैठा के गए थे, तो वो कैसे उसको छोड़ सकते थे। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि तमाम है। मैं तो यानी कि एक आदमी थोड़ी ना रहता था, आश्रम में तो लाखों लोग रहते थे, तो लाखों लोगों के साथ अपनी मजबूरी थी। लेकिन प्रेमियों, हमारी आपकी कोई भी मजबूरी नहीं है कि हम गुरु महाराज के मतलब जो है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। हमको तो एक ही आदेश मानना चाहिए कि, और वो लोग भी जो आश्रम में रह रहे हैं, वो लोग भी जो है महाराज जी से यानी कि किसी न किसी तरह से संपर्क बनाए रखे। और बहुत मजबूरी वाले भले रुक गए हों, और जो जिन पे ज़्यादा नज़र थी, जो कि थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे बड़ी ऊंची व्यवस्था में थे, और जैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब थे, ऐसे में एक और प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखो हिंदुस्तान में सभी जगह संगत थी, लेकिन बिहार हिंदी भाषी प्रदेश था, और आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश तो हिंदी भाषी है ही है, मध्य प्रदेश भी, और थोड़ा थोड़ा राजस्थान भी। थोड़ा टोन बदली बोली तो लगभग आधे हिंदुस्तान में हिंदी ही जाती है, तो समझ लीजिए आधे से भी ज़्यादा। और यह है कि बिहार बिल्कुल हिंदी भाषी है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी है, मध्य प्रदेश भी हिंदी भाषी, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी है। फिर उसके बाद थोड़ा पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह जो गुजरात में गुजराती, और फिर बाकी तो दक्षिण भारतीय, जैसे उड़िया में, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, मद्रास में यानी मद्रासी है, तो केरल में कन्नड़ है, तो इसी तरह जो है कहीं मलयालम है, तो इसी तरह ये है। लेकिन जो है ज़्यादातर संगत जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और इधर ही थी। तो बिहार के भी अध्यक्ष जो अपने मृत्युंजय झा साहब थे, जो टाट की धोती और टाट का ही कुर्ता और टाट की ही टोपी भी लगाते थे,
तो खैर उनसे भी हमारी जब परिचय था, बहुत प्रेम था, वो हम बहुत ही यानी गहरा लगाव था। अब कैसे बना वो कभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उनको समझ लीजिए हमसे और हमको उनसे बहुत लगाव था। तो जब ये सब हुआ तो मैंने अंकल जी से कहा कि भाई, झा साहब से कहा कि भाई आपका क्या विचार है? तो कहा ठीक है, जहाँ पे तिवारी जी रहेंगे वहाँ संगत रहेगी। गुरु महाराज के आदेश से वो मैं आपको बता दूँ, वो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे और संस्कृत यानी के बहुत प्रकांड विद्वान रहे, यानी कि कहने का मतलब है कि टॉपर रहे। और उसके बाद गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे और गुरु महाराज ने अंततोगत्ता उनको जो स्वामी जी पहले शादी ब्याह कराते थे, फिर महाराज जी से कह दिया था शादी ब्याह और ये सारा जनेऊ मुंडन और बहुत सारे तो काम महाराज जी करते थे। लेकिन महाराज जी के पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी, पूरी संगत का एक एक पैसे का हिसाब किताब, लोगों को यानी बीमारी की दवाई बताना है, वो भी लिखते भी रहते थे, बताते भी रहते थे। लोग यही नहीं समझ पाए कि एक आदमी एक आम इंसान ही कर सकता है कि आप को सुन भी रहा, उसकी कलम भी चल रही, हिसाब में एक पैसे का गड़बड़ी नहीं है। यानी कि जरा सा भी समझ लीजिए कि उसको दुनिया का कोई कंप्यूटर उसमें गड़बड़ी नहीं बता सकता था, वो हिसाब किताब था। और सुन भी रहे हैं, भूत प्रेत की भी दवा बता रहे हैं। और आपने तो बहुत जगह काफिले में देखा था, मुझे याद आता है कि कानपुर में गुरु यानी कि महाराज जी एक जो टेंट हाउस वाली सीढ़ी होती है, काफ़ी जैसे समझ लीजिए कि लगभग 15 फुट ऊंची, तो या समझ लीजिए 12 फुट ऊंची, तो महाराज जी उस पर बैठे हुए थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कोई कह रहा था मुझे मेरे लड़के का नाम बता दीजिए, कोई कह मुकदमे की बात पूछ रहा था, कोई ज़मीन खरीदने बेचने की बात पूछ रहा था, कोई बीमारी की बात पूछ रहा था, तमाम तरह के लोग। और साथ साथ जो देखा होगा लोग भटक भटक जाते हैं, तो उसका भी अनाउंसमेंट करना था। तो ये सारी जिम्मेदारी मैं के लिए यहीं पर कानपुर के मेहरबान सिंह प्रभा में महाराज जी कर रहे थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे। सत्संग के तुरंत बाद बहुत भीड़ थी और मुझे भी कुछ अपने गांव के एक सज्जन थे, उनकी लड़की को कुछ समस्या थी, यानी कि दवाई पूछनी थी। तो समझ लीजिए मेरी लंबाई लगभग 5 फुट पौने 9 इंच की थी। तो आप समझ लो इन पंजों के बल खड़ा होकर के जो मैंने अपने हाथ को बहुत लंबाई में खींच के जब ऊपर तक, चूँकि ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, तो उनके जो पैर लटके हुए थे, उनके पैर के किसी यानी अंगूठे या तक मेरी कोई उंगली एक आधी छू पाई लंबी वाली। तो आप समझ लो कि इतनी ऊंचाई बैठे थे, तो एक साथ इतने लोग कर रहे थे, लेकिन ये आम इंसान के बस की बात नहीं थी इस तरह करना। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। मैं आपको बता दूं, जो मंदिर बन रहा था तो लोगों वहाँ बहुत बड़े बड़े जहरीले सर्प निकलते थे। उधर गड्ढा जो श्यामशान के पास है, उसकी मिट्टी वहाँ से निकाल के डाली जाती थी इधर जो है मंदिर के पीछे वाले गड्ढे में। तो जब भी यानी कि सर्प निकलते, भयंकर सर्प निकलते, तो अब गुरु महाराज की सेवा में लोग लगे रहते थे, तो डरने वाली तो विशेष बात थी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगता था। लेकिन अब ये नहीं था कि उनको क्या किया जाए, भगाया जाए, कहाँ किया जाए, चारों तरफ बस्ती थी और फिर सत्संगी तमाम सारे आश्रम में रहते थे। तो ये होता था कि इनको कहीं पकड़ के दूर छोड़ दिया जाए, मारा तो जा नहीं सकता। संत मत में ये भी नियम है कि जब तक कोई भी हानिकारक जीव आपको इस तरह की स्थिति ना बने कि हाँ भाई हमको परेशान काट सकता है या फिर आगे धोखा हो सकता है, तो भगाना चाहिए। नहीं भाग रहा, मजबूरी में, मतलब बहुत मजबूरी में उसको मार सकते हो। अब दोस्त तो लगता ही है, कर्मों का देश है। तो खैर अब आप समझो कि ये बुलाया जाता था कि तिवारी जी को बुलाओ। गुरु महाराज ने उनको ये सेवा दे रखी थी कि उनको बुलाइए, और वो जो है आते थे और उसके बाद एक गमछा लिए रहते थे। वैसे तो वो सब टाट ही का पहनते थे, और लेकिन गमछा वही गुरु महाराज ने कहा रुमाल और गमछा रख सकते हो। बाकी आपको तो पता है कि लंगोटी भी टाट ही की है, और पैजामा पहनते थे वो भी टाट का था, उसके अंदर जो बनियाइन होती थी वो भी टाट के, ऊपर में कुर्ता भी टाट का, सदरी भी टाट की, टोपी भी यानी कि टाट ही की लगाते थे। यहाँ तक कि उसके ठंडी में जब कभी गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चों साल वाल को छोड़ लिया करो, तब को उड़ते थे नहीं, आपने देखा नहीं होगा। यहाँ तक कि लोग हमने देखा बहुत बड़े बड़े टाटधारियों को अंदर में अच्छी खासी बढ़िया कंपनी के अंडरवियर पहनते हैं। लंगोटी तो हम नहीं बता सकते लगाते कि नहीं लगाते हैं, लेकिन बनियाइन पता लगा गर्म बनियाइन और ये बढ़िया VIPs बनियाइन, और बस ऊपर से जो दिखता है ना टाट वही पहन लेते थे, बाकी निकाल करके फिर वही से बैठते थे। बहुत सारे लोग थे, एक तो हम किसी का व्यक्तिगत किसी टिप्पा टिप्पणी नहीं, लेकिन ऐसे लोग थे। लेकिन महाराज जी ने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ यानी कि उन्होंने
गुरु महाराज का आदेश था कि आप गमछा और रुमाल रख सकते हो मुंह पोंछने के लिए, क्योंकि टाट से तो आप खाना खाने के बाद मुंह पोंछ नहीं सकते। तो इसलिए वो गमछा रखते थे, तो वही गमछा बिछा देते थे और जो है सर्पों से कहते थे कि आओ आओ भाई आओ आओ बैठ जाओ, नहीं तो तुमको मतलब मार देंगे लोग जान सर के। और उसके बाद सारे बैठ जाते थे और यानी चारों छोरों को एक साथ पकड़ करके और पीठ पे जैसे देहात के लोग सब्जी भाजी लटका लेते, ऐसे लटका करके जो है चले जाते थे उधर जो पूरब, क्या कहिए पूरब दक्षिण के कोने में जो टंकी थी जहाँ मिलिट्री का बेस बनता था पहले, तो वो जो है वहीं पे फिर कहते थे भाग जाओ जल्दी छुप जाओ, नहीं तो लोग तुमको मार देंगे। और जब रास्ते चलते निकलते थे तो सांप जो है उसी से अपना फन निकाल करके पीछे उनके पीठ से, और तो सांपों की आदत है भाई, एक साथ 2-4 सांप बैठे हैं तो क्या करेंगे, चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। तो लेकिन अब आप समझ लीजिए कि यह दृश्य लोगों ने देखा। मैं आपको बताऊँ कहना आसान है, लेकिन ये काम करना जो है, गद्दी मिल गई, सरकार की बड़ी कृपा हो गई, सरकार की सैया भाई कोतवाल डर काहे का तो मिल गई, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं थी। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने चौधरी साहब जो थे वो, अब उनके मन में क्या है, अब इतना है कि आप सभी प्रेमी उनसे, उनका नंबर आपके पास होगा, उनसे लगातार संपर्क करते रहिए, क्योंकि आपके वो मुखिया गुरु महाराज उनको बना के गए थे, चाहे ज़िले का मुखिया हो, चाहे ब्लॉक का मुखिया हो, और चाहे आपके प्रदेश का मुखिया हो, राष्ट्रीय स्तर का मुखिया हो। आप जो उनकी हाँ में हाँ अगर मिला रहे थे, गुरु महाराज के प्रति वफादारी नहीं होगी। अगर आपके मन में शंका है, फिर भी आप जो है दबाव में, डर में या जात पात की भावनाओं में, देखो ये सब आपकी गुरु भक्ति में बहुत बड़ी बाधक हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछिए, वो आपके मतलब मीडिएटर रहे, गुरु महाराज ने उनको पुरिखा बनाया था, तो आप उनकी बात मानते रहे उसके बाद। और सबसे ज़्यादा तो गुरु महाराज जब सत्संग में सुना देते थे तो उस बात को, जैसे आपको लगता था कि हमारे ज़िले का, ब्लॉक का जिम्मेदार, तहसील का, प्रदेश का या राष्ट्रीय स्तर का जिम्मेदार गड़बड़ कर रहा है, तो वो सब आप नहीं पहुँचा पाते थे, लेकिन चर्चा तो करते थे कि भाई गुरु महाराज ने ये कहा और ये ऐसा है। लेकिन गुरु महाराज के जाने के बाद जब उन्होंने अपना सारा काम, यानी कि सारी शंका किससे समाधान करोगे, उसके लिए उन्होंने कह दिया था। और आपको मैं बताऊं, 9 में ये कहा, मेरी यह बात याद रखोगे तो यहाँ भी संभाल होगी, वहाँ भी संभाल होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनकी बात गलत हो जाएगी। यानी मैं बहुत बार उन्होंने कहा भजन करोगे तो संभाल करूँगा, ये है तमाम बातें, लेकिन अंत में क्या कहा, यानी कहा मेरी इस बात को याद रखोगे तो तुम्हारी यहाँ भी संभाल होगी और वहाँ भी संभाल होगी। तो हमने उस बात को भूल गए। अरे देखिए, वो उन्नाव के सत्संग की, बसीरतगंज के सत्संग की एक एक बात जो है आप याद करिए और उसके बाद उस पर विचार करिए। ये संतों के वचन जिसको कहते हैं ना, ये मोती की तरह होते हैं, और जो हंस जीवात्माएं एक एक मोती जो है उसको बहुत बारीक यानी चुनते हैं, यानी कि बहुत ही, यानी उनके लिए संतों के एक एक वचन जो है मोती की तरह कीमती होते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, गुरु महाराज, संतों की वाणी में आता है कि संतों का शरीर से ज़्यादा उनके वचन कीमती होते हैं, यानी रूप से ज़्यादा नाम कीमती होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि नाम रूप दुई ईस उपाति, को बड़ छोट कहत अपराधी, तो सुनगुन भेद समझिए साधु, देखिए रूप राम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तो नाम माने जो शब्द है, जो आवाज़ है, जो अनामी धाम से आती, जो उनके रूप से निकलती है। और सही बात तो वही शब्द ही परमात्मा है। रूप न रहे तो हम दर्शन किसका करेंगे, सत्संग किसका सुनेंगे, सेवा किसकी करेंगे, आदेश कौन देगा। वो शब्द तो आप जान नहीं सकते कि कौन सी वाणी अनामी धाम की आ रही है, वो तो हमसे छूट ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए गुरु महाराज शंका से जो हम समाधान कर लेते तो उनके लिए कहा था कि इनसे आप शंका का समाधान करना, लेकिन फिर भी आपको उन पर भरोसा नहीं है और लोगों ने इतना भटका दिया है। तो आप अपने ज़िम्मेदारों से पूछो, अपने जो है जितने भी ब्लॉक के ज़िम्मेदार हैं, ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, कि जब ये सब बातें हैं तो आप बताइए इनके बारे में, कि इसकी सच्चाई बताइए। आँख मूंद के आप भरोसा करेंगे तो धोखा आपके साथ हो सकता है, और इससे ज़्यादा गुरु भाई का क्या फ़र्ज हो सकता है। तो आप इन बातों को मजाक मत समझिए। ये करोड़ों जन्मों के बाद और कितना कष्ट उठाने के बाद है जो मनुष्य शरीर में एक बार हमको मौका मिला है। नरकों में गुरु महाराज ने कहा करोड़ों करोड़ों साल जीवात्मा को काटा जाता, जलाया जाता, सड़ाया जाता है, यानी कि कक्षा एक के बच्चे की तरह अयोध्या में गुरु महाराज ने रटाया और मतलब बहुत तेज आवाज़ लगा के कहा कि मान लो तुमने कोई ऐसा मांस खा लिया तो तुमको
यानी कि इतने करोड़ साल नरक में काटा जाएगा। फिर किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो लाखों साल 60 लाख साल तक तुमको सड़ाया जाएगा। फिर तुमने मान लो किसी को मार दिया, जला दिया तो इतने साल तुमको वहाँ जलाया जाएगा। तो ये सब गुरु महाराज ने सब कहा। और उसके बाद आप समझो 84 लाख योनियाँ में एक एक की आयु कितनी कितनी है। अगर 84 लाख योनियों की आयु को जोड़ लिया जाए और एक ही बार हमको उस योनियों में रहना पड़े तो कितना कष्ट होगा। अरबों साल निकल जाएंगे, यानी कि अरबों खरबों साल के बाद जो मनुष्य शरीर मिला है। और चूँकि मुझे ये सब आपसे कहने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अब इस मृत्युलोक का एक विधान है कि गुरु भाई का भी कुछ फर्ज होता, धर्म होता, कर्तव्य होता, ड्यूटी होती है। तो मेरे मन के अंदर ये सब बातें हैं कि हमारे कितने गुरु भाई भटक गए, जो गुरु महाराज के अभी भी जो निष्कपट हैं, निर्छल हैं, कहने का मतलब रियल में जो मतलब सो रहे हैं। देखो जो जानता है सब कुछ उसको, और जान यानी जो जाग रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है, लेकिन जो वाकई में भी समझ लो नशे की गोली दे दी गई, इंजेक्शन दे दिया गया और वो बेहोश हो गया, वो गहरी नींद में चला गया, तो किसी न किसी तरह पानी मार के, छींटा मार के या किसी तरह से उसको हिला के डुला के कैसे भी जगाना तो पड़ता है। हालांकि उसको तकलीफ़ भी उस समय होती है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि भाई हम कहाँ सो रहे थे, यहाँ तो आग लगने वाली थी, तो और इन्होंने जगह करके मेरी जान बचा ली। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ शरीर की जान वैसे जीवात्मा, अगर हम आप जो है धोखे में, भ्रम में, अगर जो है गलत आदमी का साथ दे दिए तो ये तो आपको पता है कि जान करके भी जहर खाया जाए फिर भी उसका वो मार डालता है, और अनजान में भी अगर कोई हमको दे दे तो भी हमारी मृत्यु हो जाती। तो जान के कर्म बने या अनजान के बने, इतनी कठोर सृष्टि है कि कल को यही हो के रहे तो पूरी ज़िंदगी निकल गई। अब वो जब समय ही नहीं बचा तो हम तो ज़िंदगी भर जिसको सच मानते रहे वो झूठा था, जिसको झूठ मानते रहे वो सच था। देखो संतों के पास जो जीव नहीं आते हैं उनकी भी तो यही हालत होती है, और जो आने के बाद भी जिनका ये हाल हो तो उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो अब आप समझो कि खैर गुरु महाराज की दया तो आपके ऊपर है ही है, लेकिन अगर आप गुरु महाराज के आदेशानुसार ध्यान भजन भी करते रहे और अपने को यानी कि दिल से निष्कपट रहे तो गुरु महाराज ज़रूर आपकी जो है संभाल कर ही रहें। लेकिन उन्नाव की वो बात कि मेरी इस बात को मानोगे तभी आपकी यहाँ भी संभाल होगी, वहाँ भी संभाल होगी। तो ख़ास तौर से मैं आपको चलते चलाते यही पूछूंगा कि उन्नाव में क्या क्या कहा, किस लहजे में कहा। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने कभी मंच से ऐसा कुछ उन्नाव की बात को डिनाई नहीं किया, नहीं रिजेक्ट नहीं किया, खारिज नहीं किया। और उसके बाद ये सब बातें कहाँ से आ गई, इन पे ज़रूर आप विचार करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कहने सुनने में अगर आपको कुछ बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। किसी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय गुरुदेव।